हेलो क्लास 12th। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का, जो है अल्कोहल एवं फिनॉल। तो इस चैप्टर में हम अल्कोहल का वर्गीकरण है, अल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण है, निर्माण, रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिनॉल के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अल्कोहल कहते किसे हैं? हम अल्कोहल कहते हैं कि जिसमें ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ OH समूह जुड़ा होता है, यानी जब किसी हाइड्रोकार्बन का, जैसे ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है मीथेन, जब इस मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु किसी OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो आपका अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल एक ऐसे यौगिक है जिनको हम हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न कहते हैं, जिनमें OH समूह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा रहता है, यानी एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। और अगर OH समूह किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा होगा तो उसको हम फिनॉल नाम दे देते हैं। जैसे यदि कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे बेंजीन है, इस बेंजीन का अगर एक हाइड्रोजन हम किसी OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो हमारा जो यौगिक बनेगा वो फिनॉल कहलाएगा, ठीक है ना। तो फिनॉल और अल्कोहल दोनों में हाइड्रोक्सी समूह होता है, OH समूह होता है, इसीलिए ये दोनों एक ही चैप्टर में रखे गए हैं, ठीक है। हालांकि इनकी फैमिली बिल्कुल अलग अलग हैं, रासायनिक गुण बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अभी हम केवल अल्कोहल पे बात करेंगे। तो अल्कोहल कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो होते हैं उनको हम अल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल जो होते हैं वो सामान्यतया अल्कोहलिक जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्पिरिट लैंप में, या क्योंकि इनकी दहन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है तो ईंधन की तरह भी इनका प्रयोग किया जाता है। वो इनके अभी जब गुणों के बारे में पढ़ेंगे तब आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वर्गीकरण, कि हम अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करेंगे हम अल्कोहल का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के बहुत सारे आधार हैं, ठीक है ना, जिसमें सिंपल सा एक आधार बताता हूं आपको मैं, कि जिसमें OH समूह की संख्या के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण का आधार है OH समूह की संख्या के आधार पर, कि कितने OH समूह हैं, एक OH समूह है या दो OH समूह हैं, यानी जो अल्कोहलिक समूह है वो कितने हैं। तो सबसे पहले हम OH समूह की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे, जिसमें 3 भागों में बांटा जाता है। वैसे मेनली 2 ही होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरे आते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरे आते हैं ट्राइहाइड्रिक, और 2 से ऊपर जिसमें होते हैं उनको सामान्यतः हम पॉलीहाइड्रिक कह देते हैं। पॉलीहाइड्रिक यानी जिसमें 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6। हालांकि पॉलीहाइड्रिक को फिर से हम बांट सकते हैं, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक, 4 है तो टेट्राहाइड्रिक, इस तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ऐसे अल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है, जैसे CH3OH है, ठीक है ना। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं जिनमें केवल एक OH समूह होता है, तो आपके मेथेनॉल है, एथेनॉल है, ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं जिनमें 2 OH समूह होते हैं, जैसे CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डायोल, है ना, एथेन 1,2 डायोल। तो ये 2 OH समूह दिख रहे हैं आपको, तो इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें 2 से ज्यादा होते हैं, 3, 4, जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH, ये पॉलीहाइड्रिक के अंदर आ जाएगा। 3 OH समूह, तो इसको हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो पहला वर्गीकरण तो यही है कि OH समूह की संख्या के आधार पर, ठीक है ना। और ये चीज देखा जाता है कि यदि जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में यदि जो OH समूह है वो एक ही कार्बन से जुड़े हों तो वो ज्यादा स्थायी होता है। जैसे ये CH3CHOH OH, इसमें जो ये भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ये भी डाइहाइड्रिक, दोनों डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। लेकिन यहाँ होता क्या है, इसमें 2 अलग अलग कार्बन परमाणु पर OH जुड़े हुए हैं, इसमें आपके एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो एक कार्बन परमाणु से जब अल्कोहलिक समूह जुड़े हुए होते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं,
तो वो ज्यादा स्थायी कहलाते हैं। ठीक हो गया ना, उनका स्थायित्व थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक, ये जो आपके जिसमें OH समूह, तो इसमें ये जो आपके दो OH हैं, जैसे एक ये है आपका CH2OH, CH2OH, थोड़ा उल्टा बोल दिया था, दोबारा क्लियर कर रहा हूं। ये कम स्थायी होगा, मैं इसको ज्यादा बोल चुका था। जो जब एक ही कार्बन परमाणु से दो OH समूह जुड़े होंगे तो वो अस्थायी होता है। अगर हम इन दोनों के कंपेयर करें, यदि दो अलग अलग से जुड़े हैं तो वो स्थायी होगा। क्यों होगा ये भी बताता हूं आपको मैं, ठीक है ना। तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं पे जुड़े हुए हैं, और ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें एक ही कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़े हैं। तो होता क्या है कि जब एक ही कार्बन परमाणु से दो OH समूह जुड़े होते हैं तो इसमें तुरंत ही, अगर इसको हल्का सा भी ये कहीं से ऊर्जा ग्रहण करता है तो इससे एक जल का अणु विलोपित हो जाता है और ये बदल जाता है एल्डिहाइड में, CH3CHO। इसीलिए इसको अस्थायी कहा जाता है, क्योंकि तुरंत ही ये बहुत जल्दी ऑक्सीकृत होकर, यानी इससे एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी अपेक्षा ये इतनी आसानी से एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो कार्बन है उस कार्बन की प्रकृति, यानी दूसरा जो आधार है इसका वो है OH समूह से जुड़े, OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति यानी वो कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। तो कार्बन, आप ये ध्यान देना, कार्बन सामान्यतया 4 प्रकार के कार्बन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो यहां पर 3 भागों में हम इसको बांटते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं हम? प्राथमिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल होते हैं जिनमें जो OH समूह है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। यदि OH समूह, जो एल्कोहलिक समूह है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, यदि OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसको 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। जैसे ये है CH3CH2OH। अब आप इसमें ध्यान देना, ये जो OH समूह है ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है क्योंकि ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसे जो एल्कोहल होते हैं इनको 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, जिनमें OH समूह किसी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। दूसरा द्वितीयक एल्कोहल, दूसरा आता है आपका द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं जिसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। OH समूह 2 डिग्री कार्बन से यदि जुड़ा है तो उसको द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3CH3OH। अब आप ध्यान देना, ये जो OH समूह है ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये 2 कार्बनों से जुड़ा है। देखिए, तो ये इस कार्बन की प्रकृति क्या है? 2 डिग्री द्वितीयक कार्बन है और द्वितीयक कार्बन से OH समूह जुड़ा है तो इसको द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, ठीक। और तीसरा आता है तृतीयक एल्कोहल, 3rd डिग्री। तृतीयक एल्कोहल जिसमें 3rd डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जब OH समूह 3rd डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 3rd डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, यदि OH समूह 3rd डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये 3rd डिग्री कार्बन क्या होता है? जो 3 कार्बनों से जुड़ा हो, इस तरीके से CH3CH3CH3। तो ये जो कार्बन है ये 3rd डिग्री कार्बन है, ये वाला। और अगर 3rd डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा है तो ये 3rd डिग्री अल्कोहल के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो ये तो वर्गीकरण था। अब हम अल्कोहल के नामकरण में आते हैं। नामकरण की बहुत सारी पद्धतियां हैं। जैसे पहली पद्धति हम सामान्य पद्धति, सामान्य वैसे पद्धति जो होती है वो IUPAC पद्धति चलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि सामान्य पद्धति में हम क्या कहते हैं। तो सामान्य पद्धति में जिस एल्कोहल, क्योंकि OH समूह को तो हम एल्कोहल बोलते हैं
इसके साथ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इस एल्किल ग्रुप के साथ एल्कोहल लिख देते हैं, एल्किल एल्कोहल। जैसे माना OH समूह है, इसके संग मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, क्योंकि मैथिल समूह जुड़ा है। यदि इसके संग एथिल समूह जुड़ा हो, माना OH के साथ आपका एथिल समूह जुड़ा है CH3CH2, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है ना। प्रोपिल समूह जुड़ा है, सपोज करो ये है CH3CH2CH2, ये प्रोपिल समूह है और इसके संग OH जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। तो ये सामान्य पद्धति है जो नहीं चलती है सामान्यतया। दूसरी पद्धति आती है आपकी, ये पद्धति कहलाती है कार्बिनॉल पद्धति। अब याद रखना ये सिंपल सी एक मेथड है, कार्बिनॉल पद्धति जिसको हम कहते हैं। कार्बिनॉल पद्धति के अंतर्गत ये जो यौगिक है जिसको हम मेथनॉल कहते हैं या मैथिल अल्कोहल कहते हैं, कार्बिनॉल पद्धति में इस यौगिक को नाम दिया जाता है कार्बिनॉल, क्योंकि एक कार्बन के साथ अल्कोहल है तो इसको नाम दे दिया गया कार्बिनॉल। ठीक हो गया ना, ये कहलाता है कार्बिनॉल। और इसी के सापेक्ष हम अन्य यौगिकों का नामकरण करते हैं, जैसे हमारे पास ये है CH3CH2OH। अब ये ध्यान देना, एक कार्बन के साथ यदि OH जुड़ा है तो इसको कार्बिनॉल कहा जाता है, इतने हिस्से को। हाइड्रोजन कितने हो, हाइड्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं है। एक कार्बन के साथ यदि OH ग्रुप जुड़ा है तो उसको कार्बिनॉल कहा जाता है, यानी जो इतना हिस्सा है, क्योंकि एक कार्बन के संग OH जुड़ा है तो इसको कार्बिनॉल कहा जाता है। अब कार्बिनॉल के साथ एक और जुड़ा हुआ है जो कि मैथिल है, तो इसको नाम दे दिया जाएगा मैथिल कार्बिनॉल, इसको नाम दे दिया जाता है मैथिल कार्बिनॉल। ऐसे ही जैसे सपोज करो ये यौगिक है आपका CH3CH2CH2OH, तो ये ध्यान देना, एक कार्बन और OH जो है इतना हिस्सा, ये कार्बिनॉल कहलाएगा। बाकी जो कार्बन बचे हैं वो प्रतिस्थापी समूह के रूप में लिखे जाते हैं, क्योंकि ये एथिल समूह है तो इसका नाम कहलाएगा एथिल कार्बिनॉल, इसका नाम हो गया एथिल कार्बिनॉल। ऐसे ही दो माना सपोज करो यौगिक ये है CH3CH3OH। अब ये ध्यान देना, इतना जो हिस्सा है ये तो कार्बिनॉल कहलाया, ये हिस्सा क्या कहलाया आपका, कार्बिनॉल, क्योंकि एक कार्बन के संग OH जब होता है तो उसको कार्बिनॉल कहते हैं। कितने मैथिल ग्रुप हैं, दो, तो डाइमेथिल कार्बिनॉल, इसका नाम हो जाएगा डाइमेथिल कार्बिनॉल। तो इस तरीके से कार्बिनॉल पद्धति चलती है, जो अभी प्रचलन में नहीं है। अभी प्रचलन में तीसरी पद्धति जो IUPAC पद्धति है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पद्धति सर्वमान्य पद्धति है जो पूरे विश्व में मानी जाती है। और इसके अंतर्गत सिंपल सी आपको कक्षा 11 में बताया हुआ है कि जो OH समूह है इसको हम अनुलग्न के रूप में लिखते हैं, और अनुलग्न के रूप में इसको हम क्या लिखते हैं, इसका नाम ऑल, हिंदी में ऑल और अंग्रेजी में OL, आप जैसे लिखना चाहें आपकी मर्जी। ठीक है ना, ऑल लिखेंगे, स्थान के साथ किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, किस कार्बन, कौन से नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा है, तो विद पोजीशन, स्थान के इसको साथ लिखेंगे, स्थान के साथ। ठीक है ना। अब कैसे, देखिए कुछ उदाहरण बता रहा हूं, बाकी आप प्रैक्टिस खुद करना। जैसे आपका पहला यौगिक है CH3CH2OH, तो आप ये ध्यान देना कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है वहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2। तो कार्बन की श्रृंखला 2 कार्बन की है, OH समूह 1 पे जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा, कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड आता है एथेन 1 ऑल, इसका नाम हो गया एथेन 1 ऑल, जिसको हम नाम देते हैं एथेनॉल। सामान्यतया पहले भी बताया कि 1 पोजीशन आप नहीं भी लिखते हो तो चलता है, लेकिन 2 3 पोजीशन जहां पर भी होगी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना। दूसरा देखिए, जैसे कोई यौगिक है आपका, सपोज करो ये यौगिक है C सिंगल बॉन्ड OH, नीचे Cl जुड़ा है, ऊपर Br जुड़ा हुआ है। नंबरिंग आप वहीं से करेंगे जहां से OH समूह 1 2 3, तो कितने कार्बन हो रहे हैं, 3। अब आपको पता है जो हेलोजन है, ये सब हेलोजन है, इनको पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। इसके लिए आपको IUPAC के बेसिक रूल सारे पता होने चाहिए, जो कक्षा 11 में बता रखे हैं, आप पढ़िए उनको, कि जितने भी हेलोजन है ये हमेशा पूर्व लग्न के रूप में लिखे जाते हैं, यानी पहले लिखे जाते हैं, और इनमें भी अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं। तो ये ब्रोमो है जो B से शुरू होता है, ये क्लोरो है
जो सी से शुरू होता है। तो पहला अल्फाबेट बी आता है, तो 1 ब्रोमो, ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है? 1 पे। तो 1 ब्रोमो, 1,1, अब 1,2, एक क्लोरो 1 पे जुड़ा है, एक क्लोरो 2 पे जुड़ा है, तो 1,2 डाइक्लोरो, 1 ब्रोमो 1,2 डाइक्लोरो। ये तो हमने पूर्व लग्नों के नाम लिख दिए। अब कार्बन की चेन कितने की है? 3 की। तो प्रोपेन OH समूह कौन से नंबर पे है? 1, तो प्रोपेन 1 ऑल 1। अगर इस 1 को नहीं भी लिखोगे तो प्रोपेनॉल लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए एक दो एग्जांपल और कराता हूं आपको। CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 OH। अब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी और लंबी चेन बनानी है। 1 2 3, इधर को जाते हैं कितने कार्बन हो रहे हैं? 4, लेकिन ऊपर को जाएंगे तो 5 कार्बन मिलेंगे, तो लंबी चेन ये है। अब ये प्रतिस्थापी समूह हो गया, और आपको पता है जितने भी प्रतिस्थापी एल्किल समूह होते हैं उनको पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। तो कौन से नंबर पे जुड़ा है? 3 पे, तो इसका नाम हो गया 3 मैथिल। CH3 समूह को क्या नाम देते हैं? मैथिल, 3 मैथिल। टोटल कार्बन कितने हैं चेन में? 5, तो 5 के लिए क्या वर्ड आता है? पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। तो इस प्रकार आप इनके IUPAC नाम करेंगे, ठीक है ना। अगर कहीं पर बेंजीन जुड़ती है तो उसको हम फिनिल बोलते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं क्योंकि कंफ्यूज करोगे। CH3 CH2 CH2 COH C6H5 CH2 CH3। अब देखिए लंबी चेन ये है आपकी, यहां तो 6 कार्बन है, तो चेन 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 कार्बन है। लेकिन क्योंकि अगर OH समूह यहां जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये फिनॉल तो हो नहीं सकता, ये अल्कोहल होगा। तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे जहां से OH समूह नजदीक होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। और तीसरे कार्बन पर आपका एक तो OH जुड़ा है जिसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे, ये अनुलग्न, और एक बेंजीन रिंग जुड़ी है, प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन है, तो ये पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाएगा। पूर्व लग्न कौन से नंबर पे जुड़ा है? 3 पे। और बेंजीन जब पूर्व लग्न होता है तो उसको फेनिल बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया 3 फेनिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 6, 6 के लिए क्या वर्ड आता है? हेक्सेन। OH समूह कौन से नंबर पे है? 3 पे, तो हेक्सेन 3 ऑल, ये इसका नाम हो गया 3 फेनिल हेक्सेन 3 ऑल। तो ऐसे ही जो अन्य यौगिक आपके बुक्स में दिए होंगे अल्कोहल वाले चैप्टर में, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम इसके बारे में आगे को पढ़ेंगे। थैंक यू।